नमस्कार बच्चों, वेलकम टू कृतिका स्टडी सर्कल। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसको हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर इन ऑर्डर टू जनरेट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज जनरेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना जरूरी है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू NE। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें चार्ज कितना दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। N आपको फाइंड करना है और E हमारे पास प्राइमरी चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है बच्चों। तो यूजिंग फार्मूला Q इज इक्वल टू NE, we get N is equal to Q upon E. By putting the value N is equal to 1 upon 1.6 into 10 की पावर, इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 0.625 इंटू 10 की पावर 19। तो बाई सॉल्विंग 6.25 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप बच्चों आपको समझ आई होगी। आई कैन रिपीट इट। क्वेश्चन क्या है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं, Q हमारे पास 1 कूलम है, N फाइंड आउट करना है, E कितना है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। बेसिक फार्मूला यूज करेंगे क्वांटाइजेशन चार्ज का, Q इक्वल टू NE, N इक्वल टू Q बाई E, N इज इक्वल टू Q मीनी 1 कूलम एंड 1.6 10 की पावर -19 कूलम E की वैल्यू। बाई सॉल्विंग वी गेट N इज इक्वल टू 6.25 10 रेज़ टू पावर 18 कूलम। ठीक है बच्चों। मूविंग टू सेकंड, हाउ मच चार्ज इज कैरिड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज कैरी करता है बच्चों। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। सो we have N is equal to 6.023 10 raised to power 23 electrons. Now by using formula Q is equal to NE, so how much charge carried by electrons? Electron carry negative charge, so Q is equal to 6 into 023 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। ओके, तो Q हमारे पास कितना आ जाएगा 16 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना आएगा 23 से 19 कट गया 4 कूलम। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी दिस चार्ज। क्लियर है बच्चों। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, an object acquire a positive charge 9.6 microcoulomb when rub against another object B। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है A, उसको B के अगेंस्ट हम रब कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि इज देयर इज एनी चेंज इन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट B, क्या B के ओरिजिनल मास में कोई चेंज आएगी। विल दिस इंक्रीज और डिक्रीज, अगर आएगी तो चेंज इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी मीनिंग मास बढ़ेगा या कम होगा। एंड विल दिस इंक्रीज और डिक्रीज द मास ऑफ बी एंड वाई हाउ मच, अगर आपके ख्याल से बढ़ रहा है कम हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है और कितना कम हो रहा है। दैट इज द क्वेश्चन।
तो वेरी सिंपल, वी नो when two body rub, when we rub two bodies, they acquired equal and opposite charge. क्लियर है? इसी तरह से आपको क्या कहा जा रहा है कि ए एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ए के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। इट मीन्स सिंस ए एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज, it means the body A lose some electrons, जो बॉडी लूज करेगी उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा और जो बॉडी गेन करेगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज, इट मीन बॉडी ए क्या कर रही है? ए क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है और जो बी है वो गेन कर रही है। अगर बॉडी बी क्या कर रही है? गेन कर रही है। इफ बॉडी बी एंड बॉडी बी गेन इलेक्ट्रॉन्स, hence it will acquire negative charge. Is that clear? अब बेटा ये देखिए, दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। क्लियरली जो बॉडी ए है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? लूज कर रही है। इट मीन्स some mass also transfer from body A to transfer body B, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर ए इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और बी बॉडी इलेक्ट्रॉन का गेन कर रही है, इट मीन्स ए का मास डिक्रीज हो रहा है और बी का मास इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स बी बॉडी का मास क्या होगा? इंक्रीज होगा और इसका मास क्या होगा? डिक्रीज। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन ये है कि मास ऑफ बॉडी बी विल इंक्रीज बाय हाउ मच, कितना मास इंक्रीज होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो जहाँ पे हमें Q दिया हुआ है 9.6 माइक्रो 10⁻⁻6 कूलम, N इज इक्वल टू Q अपॉन E, N इज इक्वल टू 9.6 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 10⁻, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। 6 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 19, N इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻13। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ए टू ट्रांसफर बॉडी बी? दैट इज 6 इंटू 10⁻13। लेकिन हमें क्या निकालना है? हाउ मच मास ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ए टू ट्रांसफर टू बॉडी बी, दैट इज मास ट्रांसफर्ड टू बॉडी बी इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6 इंटू 10⁻13 kg। सॉल्व करने पे आएगा 10⁻18। आई थिंक दिस इज क्लियर।
आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। तो आज हमने किया कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब।